बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि जो साइड कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, उसको हम सॉल्व करेंगे और दूसरे के बराबर कर लेंगे। अगर दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं तो दोनों को सॉल्व करके कोई सिंपल सा आंसर लेके आएंगे एक साइड और दूसरी को उसके बराबर बना लेंगे। ये भी तरीकाकार है। तो ये प्रूव करने के 2 तरीके हैं। तो इसमें तो कोई ख़ास कॉम्प्लिकेसी कोई नहीं है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों तकरीबन एक ही किस्म की हैं। तो इसका पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड ही हम लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड को हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा है डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा। जिस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो इक्वेशन ख़राब हो जाएगी, तो हम उसी चीज़ से डिवाइड भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें डिवाइड भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो उसकी वेटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी ये जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एक अलजेब्रिक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस चीज़ के बराबर होता है। तो इधर भी देखें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या चीज़ आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अभी हमारे पास एक सिंपल सा एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़, ये कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, तो ये जो आ गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो इधर आ गया जी, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये चीज़ आ गई। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया, तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो बच गया जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये किस चीज़ के बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो ऑलरेडी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और ये चीज़ें बराबर होंगी। तो फिर हम इधर नीचे लिख लेते हैं जी, हैंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम वो रेसिप्रोकल वाला सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, ये है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसको हम लिख लेते हैं सिंपल करके कि 1 ओवर कॉस थीटा, ये चीज़ आ गई। और टेन थीटा किसके बराबर है, ये आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ही हम ले रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड के बराबर कर लेंगे। तो इधर बेशक आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये चीज़ें फार्मूले ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जिस वक्त सेम हो तो एलसीएम क्या होगा, वही होगा। तो ये इनका एलसीएम आ गया जी कास थीटा हो गया। कास थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा 1 आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे साइन माइनस आ गया। कास थीटा तकसीम कास थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा, ये भी 1 आ जाएगा। 1 को साइन के साथ जिस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा। अच्छा सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई है, ये स्क्वायर है तो इस जगह पे भी हम स्क्वायर लिखेंगे, तो इधर भी हम स्क्वायर कर लेंगे। अभी ये चीज़ किसके बराबर आ गई है, ये हो गई है जी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कास थीटा कास स्क्वायर थीटा हो गया। ये दोनों का अलग-अलग मैंने स्क्वायर ले लिया है। अभी इस चीज़ को तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिए। ये चीज़ जो है ये वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें, ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई है वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखें कि 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला है, मैं आपको पहले इधर बताता हूँ कि यह क्या होता है। ऊपर वाला लिखें 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अभी यही फार्मूला हम इस जगह पे भी लगाएंगे। ये 1 का स्क्वायर है और ये साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये ए, इसको ए करते हैं, इसको बी करते हैं, तो एक दफ़ा ए माइनस बी और दूसरी दफ़ा ए प्लस बी,
तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरी दफ़ा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज़ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। लिहाजा इधर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हमने इसको सिंपल कर लेना है दोनों साइडों को। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा हो गया, प्लस कॉट थीटा क्या है, इसी का रेसिप्रोकल है, तो हम इधर लिख लेते हैं जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan थीटा साइन ओवर कॉस, और कॉट थीटा जो है वो कॉस ओवर साइन। तो इस सारे का स्क्वायर, इसको भी हम मज़ीद थोड़ा सा सादा कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इधर लिखें 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है, ये कोसिकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर साइन के बराबर होता है, या ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिखते हैं जी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बेशक आप लिख लें tan थीटा साइन ओवर कॉस कॉट थीटा कॉस ओवर साइन। बेशक ना भी लिखें, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद सीकेंट थीटा, ये 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर है, और कोसिकेंट थीटा ये 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें आपने फार्मूले छोटे छोटे याद रखने हैं। अभी हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे, जिस वक्त ये कॉस थीटा है साइन थीटा है, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा एलसीएम। अभी एलसीएम डिवाइडेड बाई ये कास थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा के साथ काट गया तो बकाया बच गया साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस आ जाएगा कास थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएंगे तो बकाया बच गया कास थीटा। तो कास थीटा को कास थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो दूसरी साइड पे क्या चीज़ बनेगा, 1 बाय 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ही चीज़ है।
दोनों साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों चीज़ें आ गई। अभी ये जो चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। ये पहला फार्मूला है, ये इधर आप लिखें जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिहाजा ये 1 के बराबर है तो इधर लिखे 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इस जगह पे एक छोटी सी गलती हो गई है। ये देखें इस सारे का स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि ये तो हमने सॉल्व कर लिए इस चीज़ को, लेकिन इसका जो स्क्वायर है वो हम लगाना भूल गए हैं, तो इधर आप स्क्वायर लगा लेते हैं, तो ये भी आ जाएगा जी स्क्वायर। इस चीज़ को छोड़ दें। अभी हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और कॉस थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखें ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर भी क्या आ गया? 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हैंस proved left hand side is equal to right hand side. Dear students, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हमने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 6.3 का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसमें बेसिक चीज़ फार्मूले ही हैं, फार्मूले आपने ज़रूर याद करने हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों को समझाऊँ। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो बने वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो मेहनत करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।